ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आपसे थोड़ी देर पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा कि बीएसपी शासनकाल में उत्तर प्रदेश ने कानून का राज देखा है। मायावती ने यह बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएसपी मुंह में राम बगल में छुरी की तरह काम नहीं करती है। 2007 के चुनाव में सभी ने बीएसपी को वोट दिया। हमने सरकार में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर दिया था। मायावती ने कहा कि विकास दुबे कांड की आड़ में ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम राज्य लाने के लिए सीएम योगी की सरकार में हमने जंगल राज देखा है। राम मंदिर पर राजनीति बीजेपी करना बंद करे। समाजवादी पार्टी के व इनके मुखिया की दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता होने को भी काफी कुछ दर्शाता है। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था। जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। राम मंदिर निर्माण के नाम पर भी काफ़ी राजनीति की जा रही है, जो कतई भी उचित नहीं है, क्योंकि ये मामला लोगों की केवल धार्मिक आस्था एवं भावनाओं से ही जुड़ा है। अर्थात इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं। तो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बहुत सारी बातें उन्होंने रखी है। सपा और बीजेपी को भी घेरा है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ सपा से और सतीश जी हमारे साथ दलित चिंतक है वो हैं, अनुपम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनुराग, पहले आप ही से जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज मायावती ने आरोप लगाया कि राजनीति बहुत हो रही है, परशुराम की मूर्ति लगाई गई है, आपने शासनकाल में क्यों नहीं लगाई? चुनाव नजदीक है तो ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश। देखिए, वो आपको ऐसा लगता है, मैंने पहले ही बताया ना कि समाजवादी लोग हमेशा से हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का सम्मान करते हैं। हमारी सरकार थी, हमने जनेश्वर मिश्र जी के नाम से उनकी मूर्ति लगाई बहुत बड़ी, और विश्व स्तरीय हमने पार्क बनाया। जितना बड़ा पार्क आपने कहीं देखा नहीं होगा, इतना अत्याधुनिक पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम से बनाया। तो हमारी सरकार की हमने बनाया। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार तो और सरकारों की भी थी, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसने बनाया इतना बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम से? तो इसलिए हम तो हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और हमेशा हर वर्ग, हर धर्म का सम्मान करते हैं। आज लगाने जा रहे हैं, जैसे हमने बोला कि हम लगाने जा रहे हैं, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी परेशान होने लगी, उनको लगा कि ये वोट सतीश जी आप सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया साहब को? सतीश प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, राजनीति बसपा कर रही है। अरे नहीं, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। हमने कहा कि हमने बोला लगाने के लिए, हमने जब लगाने के बोला तब भारतीय जनता पार्टी और दलों के पेट में दर्द शुरू हुआ। अरे हमें लगाना है क्योंकि हमने जनेश्वर मिश्र की भी लगाई। बिल्कुल, सतीश जी से इसका जवाब ले लेते हैं अनुराग जी। सतीश जी, जिस तरह से अनुराग जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत ब्राह्मणों के साथ को लेकर काम किया है, अब राजनीति तो कर रही है बीएसपी। नहीं, देखो, आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि देश के हालात क्या है। इस देश के हालात जो है, देश एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है और मैक्सिमम जो आबादी है उसके पास जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उसके पास नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये लेकिन सतीश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आप ये दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण जो गठजोड़ 2007 में आपकी पार्टी लेकर के आई थी, उसी गठजोड़ की बात क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पर? उसी को अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सुनिए, कोई भी पीड़ित होगा, चाहे वो ठाकुर होगा, मुस्लिम होगा, अपर कास्ट होगा, लोअर कास्ट होगा, किसान होगा,
बेरोजगार होगा। आप बात को मानिए, कहीं ना कहीं योगी जी ने उत्तर प्रदेश के जो हालात पैदा किए हैं, उनकी जो लड़ाई अपराध के खिलाफ चलते चलते कहीं ना कहीं वो जनेऊ के खिलाफ दिखाई दे रही है। हम चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ रुके, सतीश जी रुकिए, चंद्रमोहन जी हमारे साथ है। चंद्रमोहन जी, बीएसपी अपने 2007 के फॉर्मूले के साथ अपने वोट बैंक को दोबारा पाना चाहती है। वो परशुराम को फिर याद कर रही है, समाजवादी पार्टी पर भी कटाक्ष कर रही है और दलितों को, अपने कैडर वोट को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी का रिएक्शन? हेलो हेलो चंद्रमोहन जी। जी अनुपम जी नीलू, सपा और बसपा जाति का नंगा नाच करें, जाति की राजनीति करें, इनके डीएनए में है। तो कौन भाईचारा कमेटी चलाता था, ये प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है कि भाईचारा कमेटी के नाम पर क्या करते थे। तो जिनको जाति का नंगा नाच करना है वो जाति का नंगा नाच करें। हम नए उत्तर प्रदेश के निर्माण के काम में लगे हुए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उस तरह की राजनीति नहीं कर रहे कि अगर दलित का अपमान आज में मुस्लिमों के द्वारा होगा तो अपना वो नहीं होगा। ये हम नहीं बोलेंगे। ये पूरी तरीके से सतीश प्रकाश जी तथ्यों के साथ में बात करो। आप प्राध्यापक हो, आप सम्मान के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये जाति की राजनीति वो करता है जिनके पास में बोलने होता है। इन पर बोलने को कुछ नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि ये घटिया लोग, जातिवादी लोग अपने जाति की कैथली में वापस आ गए और जाति का नंगा नाच करने की कवायद कर रहे हैं। सतीश जी और अनुराग जी, एक बात बताइए, जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं राम मंदिर को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है। हालांकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरुआत से राम मंदिर रहा है, लेकिन अब जबकि 2022 का चुनाव है, ऐसे में परशुराम याद आ रहे हैं। अरे हमने तो जनेश्वर मिश्र का पार्क भी बनाया था, तब तो आपने नहीं बोला, तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली थी। हमने जनेश्वर मिश्र की मूर्ति लगाई, जनेश्वर मिश्र का विश्व स्तरीय पार्क लगाया, तब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोली? भारतीय जनता पार्टी राजनीति की मूर्ति लगाओ, दिखाई पड़ेगी ले जाने का दिखाई पड़ेगा। क्या है, कौन भूला मुजफ्फरनगर के दंगा, कौन भूला है पलायन को, कौन भूला है जो आतंकी और दहशतगर्दों के साथ आपकी पैरवी का जो राजनीति थी? घटिया राजनीति मत करो, ओछी राजनीति मत करो। एक और बात करोगे कि हमारा नेता ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के घटिया और ओछी राजनीति करने वाले व्यक्ति का नाम अखिलेश यादव है। सतीश जी, सवाल यहाँ पर ये है, क्यों यहाँ पर अब उस बात को आप लेकर के सामने आ रहे हैं? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो ये 53% वोट बैंक पर ये सियासी दाव क्यों? राजनीति कर रहे हैं, 21% दलित, 14% ब्राह्मण और उसके बाद 19% मुसलमान। इस पर ये सियासी दाव नहीं है तो क्या है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? दो चीजों को आपको देखना पड़ेगा, उसको नंगा करेंगे। अगर डेवलपमेंट नहीं है, में धकेल देंगे। सब जानते हैं कि कन्नौज में क्या कर रहे हैं पूरे डॉक्टर की जाति को, डॉक्टर को गाड़ी देकर काम करने वाले लोग। नहीं हो सकता। अनुराग जी, सतीश जी और चंद्रमोहन जी तीनों एक एक करके बोलेंगे तो बात स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचेगी। बात यहाँ पर हो रही है ब्राह्मणों की। अगर विकास वर्सेस जातिवाद की बात की जाए तो विकास पहले, उत्तर प्रदेश की जनता विकास ज्यादा चुन रही है। क्या विकास को लेकर काम नहीं होगा? क्या जातिवाद पर ही राजनीति होगी? पूरी तरीके से केवल और केवल इनके लिए विकास। देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कहीं सभी दलों ने सोच लिया है कि ब्राह्मण जो है सत्ता की चाबी उन पर है और ब्राह्मणों को अगर इन्हें अपने पाले में कर लिया तो कहीं ना कहीं सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। और यही सबसे बड़ी बात है कि चाहे चंद्रमोहन जी हो, चाहे सतीश जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सबसे बड़ी बात यह है वो जानते हैं कि 14% जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करेगा आने वाले 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में। और इसीलिए उत्तर प्रदेश का चाहे दलित वोट बैंक हो, चाहे मुस्लिम वोट बैंक हो, चाहे ब्राह्मण वोट बैंक हो, इनमें इनको अपने पाले में करने के लिए ये सारी रस्साकशी और ये सारी कवायद अब यहां पर, इसलिए सपा के परशुराम के बाद अब बीएसपी को कहीं लगा कि समाजवादी पार्टी उनके कैडर वोट में ब्राह्मणों को बिल्कुल अनुपम, तो कह सकते हैं ब्राह्मणों पर अब राजनीति शुरू हो गई और सभी पार्टियां